आइए सर। क्वेश्चन नंबर 27 तक हो चुके हैं अपने, और ये है आपका 28। एक लोहे के खोखले बेलनाकार पाइप 2 सेंटीमीटर लंबा है। कितना सेंटीमीटर लंबा है? 2। सुनिएगा साहब, इसका बाहरी व्यास 8 सेमी है, दीवार की मोटाई 1 सेमी है। लोहे का वजन 8 ग्राम प्रति घन सेमी है। तो पाइप का वजन कितना हो जाएगा ज्ञात कीजिए। तो इसमें ज्यादा प्रपंच नहीं करना है, आपको लिखना है बाहरी वॉल्यूम और माइनस में कौन सा वॉल्यूम लगा लीजिए, भीतरी। बाहर के आयतन में से भीतर के आयतन को माइनस कर दीजिए। बाहरी आयतन में आपको पता है पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। आर की जो वैल्यू है वो है 4, लिख दूं सीधा। बाहर वाली त्रिज्या 4 है, व्यास 8 है तो त्रिज्या 4 है। जमा के दिखाऊं या चल जाएगा काम? चल जाएगा। तो यह हो जाएगा 4 का स्क्वायर इंटू हाइट। हाइट जो है वो इसकी है जी 1 सेमी। एक ही सेमी बता रहा है ना, सेमी। सारा सेमी में ही है। नहीं, हाइट कितनी है? किधर गया? अच्छा ये रहा, 2 सेमी। हाइट जो है वो कितनी हो जाएगी? 2 सेमी। एक बेलनाकार पाइप है और उस पाइप पाइप का जो हाइट है वो 2 सेमी है। बाहरी व्यास 8 सेमी है, 8 का मतलब 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये बराबर हो गया, माइनस लगा दीजिए, इसको बोल दीजिए पाई। आर की वैल्यू अंदर वाली 3 लिख देता हूं। 3 समझ में आ गया आपको? 3 समझ में आ गया आपको? किधर से आया बताओ? एक इधर एक उधर, मतलब डबल साइडेड है तो 1 1 सेमी आप कम करेंगे तो 8 का 6 हो जाएगा, और 6 का आधा 3। तो 3 का स्क्वायर और इनटू हाइट में आपका हो जाएगा 2। अब फिलहाल इसमें 2 ही दे रखा है तो 2 ही मैंने लिख दिया है। मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो ये पाई तो आपका कॉमन आ जाएगा, 2 भी आपका कॉमन आ जाएगा, और 16 में से 9, ये 4 चौका 16 और 3 तिया 9, 16 में से 9 गए तो शायद 7। यहां पे बचने वाला है 7, ये आपका कट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 44 घन सेमी। ये तो वॉल्यूम हो गया। अब इसमें कुछ वजन वजन का और लफड़ा है, ये 8 ग्राम वाला। ठीक है, बन जाएगा। यहां लिख दो 44 × 8। ग्राम को किलोग्राम बनाओगे तो बटे में 1000 कर दो। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो बटे में क्या कर दो? 1000। यह हो जाएगा 8 चौका 32। कितने बच गए? 3। 8 चौका 32 और 3 कितना हो गया? 35। सही तो बोला है शायद? सही है। नीचे 3 जीरो है तो पॉइंट लग के अगर लगाओगे तो इसका हो जाएगा पॉइंट 352 किलोग्राम। 352 किलोग्राम। सही है। आप कुछ मत करिए, इसका आंसर किसी भी एक को चेंज कर लीजिए यहां पे, और इसका आंसर हो जाएगा 352 किलोग्राम। हालांकि एक मिनट रुक जाइए, मैं इसका आंसर 3.6 भी ला सकता था, मुझे मालूम था, पर यह सवाल क्या बदल गया। अगर इसको आप 2 की जगह कितना कर दोगे? 20। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3.6। पर आपको कुछ नहीं करना है, आपको चेंज मत करिए, आप तो केवल ऑप्शन को बदल दीजिए, 352 किलोग्राम। बोलो सही है? तो आप तो बेफिक्र होकर 352 किलोग्राम कर दीजिए। 352 किलोग्राम के ग्राम।
चलूं? एक बेलनाकार पाइप 21 सेमी लंबा है, आंतरिक व्यास 11.2 सेमी है, दीवार की मोटाई 4 सेमी है। मैं जमा देता हूं, हल नहीं करूंगा। जमा दूं? देखो, ये हो गया पाई आर स्क्वायर एच, ये व्यास है 11.2, वो भी अंदर का, ये है अंदर का व्यास, अंदर का व्यास है 11.2। तो अंदर की अगर आप त्रिज्या बनाना चाहते हो, त्रिज्या आधा कर लो, इसका 5.6 बन जाएगी। क्यों गलत है? फिर पाइप की मोटाई है 4, तो अगर इसका बाहरी व्यास आप बनाना चाहते हो तो 8 इसमें और जोड़ लीजिए। अरे बोलो यार, सही है भाई? ये 11.2 सेमी है ना? क्या हो गया, कोई परेशानी आ रही है? डाउट है कुछ? तो बोलो ना, कुछ कोई डाउट लग रहा है क्या? नहीं? तो इसमें कितना और जोड़ लीजिए, 8, या फिर ऐसा करो, इसकी त्रिज्या में ही सीधा कितना जोड़ लीजिए, 4, टेंशन खत्म हो जाएगी। बोलो, 4 और जोड़ लो, बोलो। 9.6। तो अब टेंशन क्या है? बाहरी आयतन माइनस भीतरी आयतन, और हाइट उसमें है, ये केवल क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम। निकाल दोगे ना, कोई दिक्कत थोड़ी है, उसी पैटर्न पर है, सेम टू सेम। इसको आप सेल्फ करना। एक ये वाला पढ़ो। एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 7 सेमी है, इसमें 2 मीटर पर सेकंड की दर से पानी बहता है, 10 मिनट में कितना पानी आ जाएगा ज्ञात कीजिए। वॉल्यूम बताना है सर। आयतन, आयतन का सूत्र हो गया पाई आर स्क्वायर एच। आर की वैल्यू है 7/2, व्यास है ना 7, तो आर की वैल्यू है 7/2 इंटू 7/2, और इंटू जो हाइट है ना वो है 200। 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, तो 2 मीटर का मतलब 200 सेंटीमीटर, 2 मीटर मतलब 200 सेंटीमीटर, बात तो बराबर ही हो गई। और 10 मिनट में पानी का कितना बन जाएगा? ये पर सेकंड है, याद रखें आप, सही है, और ये मिनट में है। आपके पास दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन या तो गुणा करके बाद में 10 मिनट से गुणा कर देंगे, या फिर यहीं कर देता हूं। क्या कहना चाहते हो बताओ? यहीं कर देता हूं। ये तो पर सेकंड निकल गया, ऐसे समझो कि ये जो निकला है वो पर सेकंड है, और आपको कितने का चाहिए? 10 मिनट का, तो मल्टीप्लाई 10 से कर देता हूं ना यहीं पे, 10 × 60 मतलब 600 से। नहीं आई मेरी बात समझ में? अरे यार, ये 10 मिनट है ना आपका, तो 60 × 10 करोगे, तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं 600 सेकंड बन गई ना इसकी, तो ये तो पर सेकंड निकल गया आपका, और मल्टीप्लाई यहीं पे कितना कर देता हूं, 600। या फिर ऐसा करो, पहले निकाल लो बाद में गुणा कर लेना, बात एक ही है, उससे कोई विशेष फर्क तो पड़ेगा नहीं। 7 तुम्हारा ऐसे गया, 2 दूनी 4 हो गया, 4 से ये 5 बार गया यानी 50। बोलो सही है? अब बोलो, 22×7 = 154, और 154 × 6×5 = 30, 6×5 = 30, और 3 जीरो तुम्हारी एजिट है, 3 जीरो तुम्हारी एजिट है। ये जो आ रहा है ना, ये घन सेमी आ रहा है। गुणा मत करो, अभी गुणा की जरूरत नहीं, तुम तो इतना सेमी आ रहा है। बोलो आ रहा है या नहीं आ रहा? सारा सेमी है। आपको जरूरत किसकी है? लीटर की। अगर लीटर की जरूरत है तो डिवाइड बाई 1000 कर दूं तो लीटर बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। तो तीनों जीरो आपका इधर से खत्म हो जाएगा, जीरो आपका आ ही जाएगा। 3×4 = 12 हो गया, 3×5 = 15 और 1 16, यानी 4620 लीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 4620 लीटर। बोलो सही है? बनाओ।
चलूं? हो गया ना सबका? व्यास डी का बेलनाकार पाइप एक पानी की भरी टंकी को 40 मिनट में खाली कर देता है। व्यास 2D का बेलनाकार पाइप इस भरी टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा, कितना वक्त लेगा, ज्ञात कीजिए। देखो जी, वैसे तो हम लोग कई बार ऐसे बोलते हैं कि जो डी है वो पहले 1 है और ये डबल हो गया, तो इसकी जो एफिशिएंसी का लेवल है वो 1:4 बन जाएगा, ऐसे कई बार हम बोल देते हैं। और इसको तो छोड़ो आप, मैं आपको प्रॉपर बताता हूं जिससे आपको समझ में आए। ये है पाई, आर की वैल्यू 1 × 1 कर देते हैं, मतलब डी का मतलब जो इसका, या तो डी लिख देता हूं मैं, डी माने व्यास, डायमीटर बोलते हैं अपन, डी माने व्यास बोल दो, या फिर मैं व्यास की जगह 1 मान लेता हूं, मान लू, सलाह दो यार, जो कहना है वो कह दो आप। मैं अगर नहीं माननी हो तो मैं डी लिख देता हूं, उसको 2D कर दूंगा, मेरे को तो कटना है, वो सीधी सी बात है। आपको ऐसे कंफ्यूजन है तो मैं ये लिख देता हूं, 1 × D इंटू H बोले तो हाइट, यहां हो जाएगा पाई, इंटू इसको बोल देता हूं 2D × 2D, और H बोले तो हाइट। सही है? अरे यार मोहित, ये ले, अब सही है? अब ले, ये कट गया। मैंने वो इसलिए नहीं लगाया कि वो दोनों बटे में आएगा तो वो कट जाएगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब सही है, अब तो ठीक है, अब तो मान लो। अरे मान लो कि नहीं मान रहे हो, अब भी मान लो यार भाई यार। और ये डी तो गया ना, ये भी गया लो, और ये पाई भी गया ले, और ये एच भी गया, ये ले, जबरदस्ती बढ़वा दिया वो, बचा बचा तो बहुत कुछ है अभी 1:4 बचा। क्या बचा? 1:4। ये 1:4 जो है ना, वो एफिशिएंसी है, क्षमता। क्या है? क्षमता। अब यहां 2 तरीके से आप सवाल उठा सकते हो। तरीका नंबर 1, डी बेलनाकार पाइप का भरी टंकी को 40 मिनट में क्या कर सकता है? खाली। तो 2D वाला जो पाइप है वो इसे खाली करने में कितना लेगा? तरीका नंबर 1, पहला तरीका, फर्स्ट, ये वाला पाइप की एफिशिएंसी 1 है, 40 मिनट में उसको खाली कर सकता है। तो अगर मैं कहूं टोटल जो वर्क है, कार्य जो है, वो हो गया 1 × 40 बराबर में 40 हो जाएगा। सही है? मैं अब ये तो इसका हो गया फर्स्ट वाले का। अब 2D वाला, मतलब दूसरा वाला, 2D पाइप इस भरी टंकी खाली करने में कितना समय लगेगा, मतलब दूसरा पाइप की कह रहा हूं मैं। तो अगर मैं दूसरे पाइप का समय निकालूं, दूसरा जो पाइप है ना, वो टाइम कितना लेगा, समय कितना लेगा, तो वर्क कितना हुआ? 40, और दूसरे पाइप की एफिशिएंसी कितनी है? 4, तो 4 से इसको उड़ा देगा तो दूसरा पाइप कितना टाइम लेगा? 10। अब हम 2-3 सवाल हैं, ऐसा कैसे ही सवाल एक पाइप टंकी में भी है, पाइप और टंकी में भी है। अगर दूसरा पाइप कितना समय लेगा, जब तो 10 आंसर आ जाएगा इसका। कई बार मैं पाइप टंकी प्रश्नावली पढ़ाता हूं ना, तो इतना ही करके छोड़ देता हूं कि बागे तुम कर लेना। तो कई लड़के समझते हैं कि यार हो गया, और वो आगे, लड़कों की आदत इतनी खराब है कि वो जैसे मैंने लिख के छोड़ दिया ना, वे भी वहीं छोड़ देंगे भाई, आगे ना करेंगे उसको। हाँ, उन्होंने कह दिया फाइनल है, बस वो बोल गए इतना ही है, बस आगे नहीं है। तो आज अभी अभी इस बात के ऊपर ही, अभी मैं जब पढ़ा के आ रहा हूं ना, तो 5:45 बजे इसी बात के ऊपर बहस होती आई है। इसी पे मैंने कल ये सवाल पढ़ाए, इतना करके मैं छोड़ ही आया। मैंने कह दिया कि अब 10 आ गया, अब दोनों का निकालना है तो डिवाइड कर लेना, नहीं निकालना तो हो गया सवाल। मैं इतना कह के उसको, मैं कई बार मजाक में कहता, हाँ भाई जिसका हो गया, जिनका ठीक है, नहीं तो फिर आगे कर लेना। अब वो मैं यूं छोड़ देता हूं कि आगे अब दिक्कत नहीं है। अब वो कह रहा है साहब इसका आंसर ये तो कहीं है नहीं, तो मैंने यार भाई पूरा ही कर लेता इसको। अब उसमें लाइन पढ़ो, उसमें लाइन, अब इस प्रश्न का उत्तर तो आ गया 10, क्योंकि इसमें तो सवाल इतना ही है, 2D पाइप इस टंकी खाली करने में कितना समय लेगा, तो आंसर आ गया। अब इसी में मैं यूं लिख दूं,
इसी में मैं कैसे लिख दूं, दोनों पाइप कितने समय में खाली कर देंगे, दोनों। तो वर्क तो वही है, मतलब 40, और दोनों की एफिशिएंसी 5, और 5 का डिवाइड करेगा दोनों कितने में करेंगे, 8 में। पर्सनल पूछूं तो 10, दोनों पूछूं तो 8। बोलो सही है। एक तो आप ऐसे कर सकते हो इसको, और दूसरा लॉजिक इसका क्या हो सकता है वो भी सुन लो। इसकी एफिशिएंसी है 1:4। टाइम और जो एफिशिएंसी होते हैं वो उल्टे होते हैं, 4:1। इसका जो टाइमिंग है वो 40 है, तो ये हो गया 10 गुना, तो उसको भी 10 गुना अगर तू कर देगा तो उसका हो गया 10। अब कई कई बार क्लासों में ये भी पढ़ा देता हूं, डिपेंड करता है कि ऑन टाइम क्या चीज याद आई मुझे, जो आई मैंने आपको बोल के चला गया, मुझे ये ध्यान आ गया मैंने ये बोल दिया, ये ध्यान आ गया ये बोल दिया। अब दूसरा जो पाइप है वो कितना टाइम ले रहा है, 10। अरे बोलो यार सही है, यही हो गया। अब सुनो, ध्यान से सुनो। अब इसी को मैं पाइप टंकी में कैसे करा दूं, जैसे मैंने यहां में ऐसे करा दिया, तो हो सकता है वहां में कैसे करा दूं। ये 40 ले रहा है, वो 10 ले रहा है, तो इसका एलसीएम कितना हो गया, 40। अरे बोलो यार। और फिर उसके बाद में एफिशिएंसी इसकी 1 और इसकी क्या हो गई, 4। मिल गए तो कितना हो गया, 5। तो 40 को डिवाइड कितने से कर दिया, 5 से। तो टाइम दोनों को कितना लगा, 8। पर्सनल कितना लगा, 10। अब डिपेंड करता है कि आप लास्ट की लाइन को आप पढ़ें। कई बार मैं इतना लिख के छोड़ के चला जाता हूं, कई बार, अब ये सामान्य बात है, अब इतना स्किप कर दिया, अब आगे तुम लाइन पढ़ लो, जो भी आंसर दे दो। अब मैं कई बार नहीं लिखता हूं, तो इस पे कई बार जो है रह जाता, भैंस रह जाती कि यार ये तो 10 ही था, उसमें था नहीं। भाई कई बार तुम भी पढ़ लिया करो, सारी जिम्मेदारी क्यों छोड़ते हो, गलत कह रहा हूं। तो इसमें तो फिलहाल इसका आंसर कितना हो जाएगा, 10, और पर्सनली मतलब दोनों का पूछ ले तो वही आंसर कितना हो जाएगा, 8। बोलो अरे सही है क्या, आई मेरी बात समझ में नहीं आई, सोनू आई या नहीं आई भाई, आ गई। तो चाहे ऐसे कर ले चाहे वैसे कर ले, बढ़ाओ। ये इसको देखना यार, इसमें क्या हो रहा है, या तो इसके कुछ क्या बंद करना है वो बंद कर दो ना, नेट वेट क्या चल रहा है इसमें, बंद कर दो इसको नेट। हो गया, चलें आगे। हो गया भैया, ये भी ऐसा मैंने करा दिया था अभी आपको, शायद शायद यही करा दिया था मेरे हिसाब से, पढ़ना एक बार। खोखला बेलना, बेलनाकार कोई नली है और लोहे से बनी है, 20 सेमी लंबी है, बाहरी और आंतरिक व्यास 8 और 6 है, तो इसका 4 उसका 3 हो जाएगा। हाइट आपकी 20 है ये। तो इस नली को बनाने में प्रयुक्त लोहे का आयतन कितना होगा ज्ञात करो। ये वाला ही सवाल तो है, यही तो है। ये बाहरी व्यास तो कितना है, 8, और अंदर का व्यास क्या है, 6। तो त्रिज्या एक की 4 और एक की 3। इसमें मैंने हाइट को 2 माना है, उसमें कितना मान रखा है, 20। इसका आंसर 44 आया है।
और इसका जो आंसर है वो 0 और लगा लो, इसलिए 400 कितना हो जाएगा 40। नहीं आएगा समझ में? चलो मैं लिख देता हूं, पाई आर की वैल्यू 4 का स्क्वायर इंटू हाइट 20, पाई आर की वैल्यू 3 का स्क्वायर इंटू हाइट 20, पाई यानी 22/7 और 20 को तो निकाल दो कॉमन, 16 में से 9 गए तो क्या रहेगी 7, ये आपका कट जाएगा 22×44 440 घन सेंटीमीटर। बस इसमें वजन वजन का कोई ऑप्शन नहीं है, तो नहीं है तो कोई बात नहीं, 440 सही है। क्यों डाउट है क्या कुछ? छोड़ो तो फिर इसको, क्या है, इस पे आ जाओ। एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई में 10% वृद्धि किए जाने पर आयतन में वृद्धि कितनी होगी ज्ञात करो। आयतन में ऐसे सवाल आपने कई पढ़े, 33.1 होगी। लगा दूं सीधा आंसर या निकाल के दिखाऊं? तरीका नंबर 1 तो यह है कि 10 + 10 प्लस लगा के 10 × 10/100 कर सकते हो। 100 की दोनों 0 गई, 10 और 10 20 और 1 क्या हो जाएगा 21। सेकेंड टाइम में यहां 21 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और 21 × 10 बटे में क्या हो गया 100, 0 आपकी गई, ये हो जाएगा 31 + 2.1, तो आपका आंसर 33.1 हो जाएगा। एक तो ऐसे कर सकते हो, एक मैंने आपको वो 100 से भी पता रखा है, 100 से कितनी बार मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 बार, 1 2 3 मतलब 110 110 110 पता रखा है ना मैंने आपको, उससे भी आपका 33.1 आ जाएगा। तो दोनों लॉजिक सही है, जैसे भी आपको ठीक लगे वैसा आप कर सकते हो। आंसर ऑप्शन नंबर सी 33.1 आपका सही है। बना लो, किसी को बनाना है तो। चलें, हो गया। ये क्षेत्रफल का सवाल है, डायरेक्ट x + y से हो जाएगा, परसेंटेज में है, करके दिखाऊं। ऊंचाई में 15 की वृद्धि है, त्रिज्या में 10 की कमी है, प्लस लगा के यहां हो गया 15, माइनस में हो जाएगा 10/100, 0 आपका वैसे गया, ये हो जाएगा 5 + 1.5, पर 1.5 शायद माइनस का आएगा, माइनस का ही आएगा कंफर्म है, और इसमें से अगर इसको कम करोगे तो 3.5 आएगा, 3.5% की वृद्धि वाला, x + y + xy/100। डाउट है क्या? है? हाँ ठीक। चलें, आओ साहब। 10 मीटर लंबे एक खोखले स्टील के पाइप का आंतरिक और बाह्य व्यास 15 और 17 है। इसके पृष्ठ में 1 सेमी हिस्से को पेंट करने की लागत 0.15 है, तो सभी पृष्ठों पर पेंट करने की लागत कितनी हो सकती है ज्ञात करो। इसको करना आप, जैसे खोखले बेलन का आयतन होता है ना, वैसे ही खोखले बेलन का क्या है बक पृष्ठ। इसको एक बार करके देखना, होगा तो ठीक, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा आपको। आधे से तो मतलब है ना, उनके मुझे लग रहा है जैसे सर्किट उड़ जाते हैं ना, ऐसे उड़ गए कि ये तो पता नहीं क्या कहना है, छोड़ दिया दिखे शायद, ऐसा लग रहा है। ये बाहर का व्यास तो 15 है, और मतलब आंतरिक तो 15 है, और वो है 17,
तो 7.5 तो वो हो जाएगा, 8.5 ये हो जाएगा, सही है। और हाइट जो है वो 10 मीटर आपको दे ही रखा है। 10 मीटर का मतलब हो गया 1000, 1000 क्या सेंटीमीटर, क्योंकि ये सब सेमी में है। और क्षेत्रफल निकाला दोनों का, ऐड करना है और 0.15 से मल्टीप्लाई करना है। करके देखना, नहीं होगा तो मैं बता दूंगा, एक बार करके तो देखना। क्योंकि अब ये छोटे सवाल है तो मैं सोच रहा हूं कि अब थोड़ा आगे बढ़ जाए तो ज्यादा। अब जैसे ये वाला सवाल है, पढ़ो एक बार। दो बेलन है, उनका वॉल्यूम जो है वो बराबर है। एक बार सवाल पढ़ लो। दूसरे बेलन का आयत, दूसरे बेलन, बात नहीं, दो बेलन का आयतन बराबर है, लेकिन दूसरे बेलन का आयतन की आधार की त्रिज्या पहले बेलन के आधार की त्रिज्या से 20% कम है, दूसरे वाले की। पहला, दूसरा, पहले वाले की 100 है तो इसकी 80, और रेशियो बनाओगे तो 5 अनुपात क्या हो गया 4। बोलो तो सही कुछ, 5 अनुपात कितना हो गया 4। पहले बेलन की ऊंचाई की तुलना में दूसरे बेलन की ऊंचाई कितनी अधिक होनी चाहिए। पहले बेलन की ऊंचाई की तुलना में दूसरे बेलन की ऊंचाई कितनी अधिक होनी चाहिए, और आयतन बराबर है दोनों का, आयतन दोनों का बराबर है। शुरू हो जाओ। पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एच, इसकी एच को मैं कैपिटल एच मान लेता हूं, मतलब बड़ा एच, और सामने वाले का जो एच है उसमें हो जाएगा पाई, आर की वैल्यू 4 × 4, और इसकी एच को मैं स्मॉल मान लेता हूं। ये तुम्हारा खत्म हो जाएगा। यहां हो जाएगा एच अपॉन एच बराबर 16/25। मतलब इसकी एच 16 है और इसकी एच कितनी हो गई 25। सही तो बनाया, गलत हो गया कहीं? 5 5 25H और 4 चौका 16H, नहीं आया आपकी समझ में? ये H तो 16 हो गया, ये H 25 हो गया। अब सही है। जैसे मान लो मैंने ट्रांसपोजिंग में कोई दिक्कत है तो अब ठीक है। अब पूछो आपको क्या प्रश्न है आपका, जो आपको पूछना है वो मैं आपको बता दूंगा। बोलो। पहले बेलन की ऊंचाई की तुलना में दूसरे बेलन की ऊंचाई कितनी अधिक होनी चाहिए। पहले बेलन की ऊंचाई की तुलना में दूसरे बेलन की ऊंचाई कितनी अधिक होनी चाहिए। तो आप बताओ, पहले वाले की और दूसरे वाले की अगर निकालोगे तो पहले की तो 16 हो गई, दूसरे की हो गई 25। कितनी अधिक होनी चाहिए? 9। अरे बोलो यार, सही है। पहले बेलन की ऊंचाई की तुलना में दूसरे बेलन की ऊंचाई कितने % अधिक होनी चाहिए, यही प्रश्न है। तो दूसरे से कंपेयर करोगे तो बटे में क्या हो गया 25, और गुणा में क्या करने वाले हो 100। गलत हो गया? ओहो हो, सॉरी, वृद्धि हो रही है, कमी हो रही होती तो 25 को उठा लेते। ये 4 बार कट जाएगा, ये 25 बार कट जाएगा। शायद मुझे लग रहा है 56.25 आ गया क्या, क्योंकि 225 तो यही हो गया। डिवाइड तुम 4 से करोगे तो 4 पंजे 20 हो गया, 4 चिक 24, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। 56.25, 56.25% है कहीं ऑप्शन? ये रहा, सही है। अब ये क्वेश्चन, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, ये क्वेश्चन यहां तक तो अलग रूपरेखा में है, इस जगह तक तो, और नीचे जाके इसकी रूपरेखा फिर अलग हो गई है। देखो इसकी लैंग्वेज समझो, मैं आपको रिवर्स करता हूं वापस। आयतन बराबर है, फर्स्ट लैंग्वेज। सेकंड लैंग्वेज, दूसरे बेलन का आयतन की आधार की त्रिज्या पहले बेलन की आधार की त्रिज्या से 20% कम है। मतलब ये 100 है ना तो वो 80 है। रेशियो 5:4 हो गया। आयतन बराबर है, हाइट दोनों की आई गई। ये हाइट हो गई 16, ये 25, डिफरेंस आ गया 9, और 9 के बटे में 16 इंटू इतना करेंगे तो आंसर हो। सही है। एक बार बढ़ाओ, 36 नंबर, 36।
हो गया क्या? चलूं? एक ठोस सिलेंडर का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी त्रिज्या 154 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या से आधी है? क्या बोला, दोबारा बोलना। जिसकी त्रिज्या 154 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या से आधी है। तो पहली बात तो वृत्त का क्षेत्रफल 154 है तो त्रिज्या 7 है। किसकी त्रिज्या 7 है? वृत्त की। याद है या निकाल के दिखाऊं? याद है सबको? वृत्त का अगर क्षेत्रफल 154 है तो वृत्त की त्रिज्या बराबर कितनी हो गई? 7। ये मैंने आपको खूब पढ़ा रखा, याद ही होगा लगभग 44, और ये तो याद ही रहते हैं। याद है ना सबको? तो ये तो 7 हो गया भाई। अब बोलो आगे, ये यहां तक तो हो गया। जिसकी त्रिज्या 154 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या से आधी है। मतलब इसमें तुम ये बोलो कि जो बेलन की आर है ना वो आधी है। आधी मतलब 7/2। वृत्त की त्रिज्या 7 है लेकिन बेलन की त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या से आधी है, तो 7/2 हो गई। आगे पढ़ो। आधी हो गई सर। ऊंचाई इसकी त्रिज्या के बराबर है, मतलब 7 ही है। वृत्त पे ही चल रही है पूरी लाइन, तो इसकी जो हाइट है ना वो कितनी है? 7। तैयार है सवाल? सही है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है 2πr/h+r। 2 का छोड़ दो 2, पाई का मान है 22/7, आर का मान है 7/2, h+r। सही तो बोला है? बोलते जाओ। 7 इधर गया, 2 इधर गया, 22 ये रह गया, 14 और 7 21, और 21 बटे क्या हो गया? 2। 2 से कट मार दिया तो 11, और ये हो जाएगा 21 एकम 21, बच गए तुम्हारे 2। 21 एकम 21 और 2 23, तो यहां हो जाएगा 231। 231 सही लगाया है, लेकिन 231 वर्ग मीटर आएगा सब। 231 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर, तो इसका आंसर ये हो जाएगा 231 वर्ग मीटर। चलें। बेलन के ऊपर लगाए गए, भैया बेलन के ऊपर लगाए गए एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जबकि दोनों की त्रिज्याएं समान है। दोनों की जो त्रिज्याएं हैं वो क्या है? समान है। बेलन के ऊपर ये बेलन हो गया, और इसके ऊपर लगाए गए अर्धगोले, इसके ऊपर लगाए गए अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए
इसके ऊपर लगाए गए अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किया कि दोनों की त्रिज्याएं समान है। इसके ऊपर लगाए गए अर्धगोले, मतलब इसके ऊपर एक, अगर अर्धगोला, अब गोला अभी आया नहीं है वैसे, पर मैं आकृति तो आपको पता ही है, ये वाली आकृति अगर इस बेस पर बन जाएगी तो इसको क्या बोल देंगे अपन? अर्धगोला। सही है, ये अर्धगोला भी इसके ऊपर लग जाएगा। बेलन, और बेलन के ऊपर अपन ने क्या लगा दिया? अर्धगोला। तो बताना यह है बेलन की ऊंचाई इसकी त्रिज्या से दोगुनी, अच्छा त्रिज्या बराबर है, ऐसा करते हैं त्रिज्या को अपन 1 मान लेते हैं, पर 1 मत मानो क्योंकि त्रिज्या में ही आंसर आ रहा है, कोई रेशियो वगैरह में तो आंसर है नहीं। तो इसकी एक काम करते हैं कि इसकी जो त्रिज्या है ना, उसका नाम अपन मानते हैं आर, क्योंकि आर ही आर में आंसर आ रहे हैं सारे, तो 1 में तो वैसे भी निकल गया, आर मान लेते हैं। और इसकी जो हाइट है ना, वो इसकी त्रिज्या से डबल है, मतलब 2r मान लेते हैं। अरे बोलो यार, सही है। अब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा, मतलब टोटल, अगर टोटल पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो इसमें 3 क्षेत्रफल निकलेंगे। नंबर पहले तो निकलेगा बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का कौन सा पृष्ठ निकल जाएगा? वक्र पृष्ठ। दूसरे नंबर पे निकल जाएगा जो गोला आपने बनाया है उसका भी वक्र पृष्ठ निकलेगा। और तीसरा जो निकलेगा वो निकलेगा जो बेलन है ना, उस बेलन के आधार का क्षेत्रफल, काहे का निकल जाएगा? बेलन के आधार का क्षेत्रफल। बेलन का आधार होता है वृत्त, तो वृत्त का ही क्षेत्रफल लिख देता हूं सीधा, या यूं लिख दो मैं, चलो आप समझ तो जाएंगे ना। बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल मतलब काहे का क्षेत्रफल हो जाएगा? वृत्त का। काहे का क्षेत्रफल हो जाएगा? वृत्त का। तो 3 एरिया निकलेंगे इसमें। इसमें बेलन का संपूर्ण पृष्ठ नहीं लगेगा, समझ रहे हैं आप? संपूर्ण पृष्ठ में, संपूर्ण जो पृष्ठ होता है ना, उसमें 2πr² होता है, मतलब वक्र पृष्ठ प्लस 2πr² को संपूर्ण पृष्ठ कहते हैं। अरे यार, ये हो गया। संपूर्ण पृष्ठ निकालना है तो क्या हो जाएगा? 2πrh प्लस 2πr², मतलब ये दोनों। तो फिर अपन 2πr को क्या ले लेते हैं? कॉमन, और h प्लस क्या हो गया? r। तो इसमें ये 2πr² है ना, वो 1πr² है, मतलब एक साइड का ही काउंट होगा, दूसरी वाला नहीं होगा, आधार वाला। तो ये इसमें 3 निकलेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ और बेलन के आधार का क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2πrh, 2πrh। अब थोड़ा ध्यान देना, r²h पे ध्यान देना, 2πr r, और h बोले तो 2r, डबल है ना उसका वो, प्लस गोले का वक्र पृष्ठ। अब गोले का वक्र पृष्ठ चाहिए, गोले, अब गोला भी कौन सा? अर्धगोला, पूरा गोला नहीं। पढ़ो इधर, कौन सा गोला? अर्धगोला। चाहो तो यहां अर्ध और लिख देते हैं, ध्यान रह जाएगा। अर्धगोला, अर्धगोले, संपूर्ण जो गोला होता है उसका तो 4πr² होता है, और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ जो होता है वो 3πr² होता है, और जो वक्र होता है वो 2πr² होता है। हालांकि मैंने लिखाया नहीं है ये, अब अगला जो टॉपिक आएगा वो गोला आएगा, वहां मैं लिखा दूंगा, पर अभी अब आ गया है तो मैंने बोल दिया है इसको 2πr²। सही है। और रहा तुम्हारा लास्ट में क्या बोलते हैं, बेलन का आधार। आधार मतलब वृत्त, और वृत्त बोले तो वो तो आपको पहले ही पता है, πr²। अरे बोलो यार, सही है। अब एक काम करो, ये हो जाएगा 4πr²। नहीं आया, गलत आ गया कुछ, 2 दूनी 4 हो गया, पाई हो गया, r को r से करेंगे r² हो गया। ये तेरा सीधा सीधा हो गया 2πr², और ये तेरा हो गया πr²। अब एक काम करो, नहीं ये तो चाहो तो जोड़ लो, भले 4 और 2 कितने हो गए? 6 πr², 7 हो गए सीधे सीधे। कॉमन भी क्या निकालते हो?
क्योंकि सभी तो पाई आर स्क्वायर है, तो पूरे ही भाई ये पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। मैं इसमें से क्या कॉमन का प्लान कर रहा था, पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, चार दो और एक ही बचेगा, तो बात तो वही होगी, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। चार और दो छह और एक सात, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 पाई आर स्क्वायर। हो गया 7 पाई आर स्क्वायर। ऐसा अलग ही सवाल है ना पूरा। अखिलेश कौन है तुम में? अखिलेश, अखिलेश है तुम में कोई? नहीं है? वो बोल रहा है खेलू की समझ में नहीं आया। तेने तो आईडी नहीं बना रखी खेलू, अखिलेश के नाम से आईडी तो नहीं बना रखी? अच्छा। और कुंज बिहारी तो ये बोल रहा है वो कोचिंग खोल ले सुरेंद्र अपन दोनों मिलके। वो वो भी आ रहा है उसका भी, अभी डिलीट मार दिया उसने। नहीं लिख रहा है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, लिख रहा है वो, इसलिए कह रहा हूँ। हटा दूं, हो गया। खोल लो यार, खोल लो, अब तो इतना ही है और क्या है। वो जीके पढ़ा लेगा, तू मैथ पढ़ा लेना। अच्छा ये रीजनिंग पढ़ा लेगा, साइंस भी पढ़ा लेगा, खेलू टेक्निकल पढ़ा लेगा, और टीचिंग की टीचर तो पूरे तैयार है ही हैं। अब तो बस केवल बिल्डिंग किराए पे लेनी है एक। अच्छा पढ़िए, बेलन की ऊंचाई एच है, सवाल पढ़ो पहले ध्यान से। बेलन की ऊंचाई एच उसके आधार की परिधि के बराबर है, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल एच के पदों में ज्ञात कीजिए। कंफ्यूज कर रहा है, बाकी कुछ नहीं है सवाल में। बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर कोई परिधि कहते हैं, और परिधि एच के बराबर है। लिख तो रहा है, ये देखो ना, बेलन की ऊंचाई एच है, उसके आधार की परिधि के बराबर है। तो ऊंचाई आधार की परिधि के बराबर है, यानी जितनी परिधि उतनी एच, तो एच यही हो गया। बोलो सही है? और एस तो एच है ही है, और एच को एच से गुणा कर देंगे तो आंसर हो जाएगा एच स्क्वायर। ऑप्शन डी हो गया सवाल। हो गया। केवल कंफ्यूज कर रहा है बस, केवल और केवल मान मेंटली डिस्टरबेंस है। अगर आप लैंग्वेज को सही से डील नहीं कर पाए तो नंबर चला जाएगा। केवल दिमागी रूप से आपको पजल्ड कर रहा है क्वेश्चन। मतलब उसने बोला ना हाइट परिधि के बराबर है, और वक्रपृष्ठ में तो परिधि होती है 2 पाई आर और फिर एच, 2 पाई आर की वैल्यू एच के बराबर है। अगला पढ़ो, पढ़ो पहले सवाल पढ़ो। एक गोले की त्रिज्या बेलन के आधार की त्रिज्या से 3 गुनी है। अच्छा गोला आ गया क्या, चलो कोई नहीं। गोले का, ठीक है, बेलन की ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या से 9 गुनी है। यदि बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले के आयतन के संख्यात्मक मान बराबर हैं
तो बताना ये है कि बेलन की हाइट कितनी है, ज्ञात कीजिए। बोलो साहब। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r h+r। बोलो जल्दी बोलो, सही तो बोल रहा हूं। बराबर गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब। आयतन ही बोला है ना। संख्यात्मक मान बराबर है, मतलब दोनों बराबर है। तो यहां तक तो सेट हो गया सवाल। अब मेन वो त्रिज्या विज्ञा का काम है, उसको अपन सेट कर लेते हैं। आ जाओ साहब। बेलन के आधार की गोले की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या से 3 गुनी है। गोले की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या से 3 गुनी है। तो एक काम करो, बेलन की जो त्रिज्या है ना उसको 1 मानो। आर वार में तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो 1 मान लेते हैं, बेटर है। और गोले की जो त्रिज्या है उसको 3 मान लेते हैं, 3 गुनी है। गोले की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या से 3 गुनी है, 3 गुनी है। नहीं आया समझ में अब भी? अरे आया नहीं आया भाई? आ गया। आगे पढ़ो। बेलन की ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या से 9 गुनी है। बेलन की ऊंचाई, जो बेलन की हाइट है, वो इसके आधार की त्रिज्या से 9 गुनी है। बोलो साहब। अरे बोलो यार सही। अब अपना काम सेट कर दो। बोलो जी। एक काम करो ना, पाई को तो फिनिश करो, पाई का तो औचित्य क्या। और तुम कहो तो 4 से 2 को काट दूं, उधर 2 दूनी 4 कर दूं। कुछ तो बोला करो यार मेरे भाई यार। हाँ यार तुम बोलते ही नहीं, क्या मतलब 2 दूनी 4। ये आर, आर की वैल्यू, नहीं आर को नहीं कैसे काट देंगे, आर अलग अलग है। गोले की आर अलग है और बेलन की आर अलग है। ऐसे मत काटे यार, वो तो इक्वल है इसलिए कट गई। तो एक मतलब एक एक्स लिखो इसको, क्योंकि ये रेशियो में ही तो माने अपन ने सब। तुम समझो कि मतलब वैसे ही चल रही है गाड़ी। ये अनुपात है सब, अनुपात नहीं है। अरे रेशियो में ही तो है ये सब, अनुमान से ही तो किया है आपने इसको। नहीं तो ये तो एक्स होता, ये 3x होता, ये 9x होता, नहीं होता भाई। ये 1x होता, ये 3x होता, ये 9x होता। अनुपात ही तो है ये सब भाई, अनुमान से ही तो माना है मैंने, कोई क्लियर थोड़ी ना है कि एक ही है वो तो आइडिया है। बोले 1x का, 3x का, 9x। तो ये हो गया 1x। और h+r, h+r, बेलन चल रहा है, बेलन इस समय, ठीक है ना। तो ये बेलन वाला ही लेना है यूज में। तो h+r 10 लिख दूं, 10 लिख दूं। h की वैल्यू 9 और r की वैल्यू 1, तो 9 और 1 10, 10x बराबर 2/3 अपनी जगह पर है ये। r की वैल्यू है वैसे तो 27x³ लिख सकते हैं आप लोग, और अब 3x लिख देते हैं। और तो हमारा क्या जाएगा, ये लो यार 3 बार गुणा करके बता देंगे, और तो यही अंतिम इलाज है, और तो क्या है। अब एक काम करो, ये वाला 3 तो इधर गया, और 1 और 2 ये दोनों x इधर चले गए। मेरे भाई 2 से इसको उड़ा दे, ये 5 बार चला गया। सही चल रहा है मामला। यहां हो जाएगा 5/9, और बराबर में क्या हो जाएगा, x। 3 × 9 इधर आ गया, और केवल क्या रह गया, x। x का मान हो गया 5/9। और अपने को जरूरत किसकी है, हाइट की। हाइट हो जाएगी 9 × 5/9। 9 से तेरा 9 कट गया, तो इसकी हाइट जो है वो 5 यूनिट हो जाएगी। ऑप्शन सी सही है। काफी बढ़िया सवाल है मतलब।
हाँ वही हो गया क्या? चलें सब। एक कुआं खोदा जाता है जिसका व्यास 3 मीटर है, त्रिज्या 3/2, गहराई 14 मीटर है, मतलब हाइट 14। उसमें से निकाल ली मिट्टी, आ गई मिट्टी, कुएं के चारों ओर फैला दी गई। वो चारों तरफ उसको कर दिया, मतलब वो ऊंचा हो गया ना, वो एक तरीके से क्या बोलते हैं उसको, वो बना दिया। हाँ वो पार्ट टाइप में बना दी उसकी, जो भी आप मान रहे हो। कुएं के चारों ओर फैला दी, ठीक है साहब। तटबंध बनाने के लिए 4 मीटर चौड़ा एक वृत्तीय घेरा बनाया गया है। मतलब जो वो मिट्टी फैलाई है, वो कुएं से 4 मीटर ऐसे राउंड करती करती हुई फैलाई है, ऐसे चारों तरफ। कितना? 4 मीटर। तो जो बाहर का जो त्रिज्या होगा वो हो जाएगा 4+3/2। मैं अभी जोड़ के दिखा दूंगा, आप दिक्कत मत करिए। एक वृत्तीय आकृति का घेरा बनाया गया है, बना दिया। तटबंध की वो बतानी है आपको, ऊंचाई। तटबंध की क्या बनानी है? ऊंचाई। थोड़ा सा आइडिया ले लो। ये बेलन है, इस बेस पर मानिए ऐसे, और यहां पर ये आपका हो गया बेलन। त्रिज्या इसका मतलब व्यास इसका 3 है, तो त्रिज्या इसका 3/2 हो जाएगा। इसके बाहर बाहर चारों ओर वो फैला दिया आपने, मतलब मिट्टी। अब मिट्टी जो फैलेगा वो ऐसे कुएं के ऐसे फैल जाएगा। बोलो सही है ना? लेकिन इस जगह पे थोड़ी फैलेगा, ये वाली जगह पे। यहां तो कुआं ही है, कुएं के ऐसे राउंड कर देगा वो। आप थोड़ी यार कल्पना करो भाई यार, मतलब ऐसे अब चित्र प्रॉपर थोड़ी बनेगा, वो तो आइडिया लगाओ आप, अनुमान कि कुआं ऐसे प्रॉपर आ गया, कुएं से निकली मिट्टी, और मिट्टी को उसके चारों ओर ऐसे राउंड में फैला दिया। और वो राउंड में जो फैलाया, वृत्तीय का जो हिस्सा बनाया है आपने, वो वृत्तीय हिस्सा कितने उसका है? 4 का, मतलब 4 मीटर उसका वो है त्रिज्या। अरे त्रिज्या ही तो हो गई वो। अरे यार आसान भाषा में ढाणो बोले, कहीं बोल क्या बोलते हैं? ढाणा। ढाणा बना दिया उसका, ऐसे समझो उसको। हाँ? क्या? हाँ पारा बना दिया, ऐसे मान लो। तो वो बना दिया उसके चारों तरफ तटबंध। अब यहां किताब में तटबंध लिख रहा है, उसको अपनी भाषा में ढाणा या पारा जो भी अपन बोल रहे, वो बना दिया। प्रश्न ये है कि वो मिट्टी जो निकली होगी, तो उसको बगल में डाला गया होगा, तो स्वाभाविक है वो कुएं से तो ऊंची उठ गई होगी ना वो जमीन। अरे बोलो सही है? तो मेरा प्रश्न ये है कि वो ढाणो कितना ऊंचा बनाया तुमने, ये प्रश्न है मेरो। या पूछ वो चाह रहा हो। अब समझे मेरी बात में क्या कह रहा हूं? समझे या नहीं समझे? तो वो ढाणे की हाइट बतानी, कितना ऊंचा उठ को ढाणो। तो लगाओ हिसाब, इधर आओ। अब यो मत कहना कि बिल्कुल। हाँ साहब, बेलन का जो त्रिज्या है वो 3/2, और जो बेलन का हाइट है 14। सब मीटर ही मीटर में, कोई टेंशन है ही नहीं है, बदलने का कोई झंझट नहीं। अब वो जो वृत्तीय जो बनाया है आपने पार्ट, वृत्त वाला जो हिस्सा बनाया है, उसका हो जाएगा 4+3/2। क्या हो जाएगा? 4+3/2। क्या हो जाएगा? 4+3/2। अब 4 और 4 दूनी 8, और 8 और 3 11/2। लेकिन इसमें वो कुआ के सेंटर से है वो पूरा। अरे यार समकेंद्री वृत्त हो गया भाई।
अपनी भाषा में समकेंद्री वृत्त नहीं हो गया? अरे यार ये तो हो गया कुआं, और ये राउंड करते हुए ये तेरा वो ढाणा बन गया, सही है। और ये इसकी जो आर है वो 3/2 है, और बाहर वाली जो है वो क्या बोलते हैं 4 है। तो कुआ से लगा के ढाणे का छोर 11/2 हो गया, 5.5। अरे बोलो तो सही यार। अरे मैं वैसे ही चिल्ला रहा दिखूं शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। अरे कुआ पे ले चलू तुम्हें? महापन पहले खोद लें फिर बना लें। तो ये हो गया तेरा 5.5, मतलब 11/2। अरे बोलो सही है। अब मैं जो बोलूंगा ना उसको समझना आप। ये जो ये जो जगह आपने डाली होगी इसका वो निकालो वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा समझो। पाई एच, एच तो अपन को पता नहीं है, और ये हो जाएगा R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। समकेंद्री वृत्त का क्षेत्रफल हो गया भाई, नहीं आया? ये हो गया ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा हो गया। अब ये वॉल्यूम लगाओगे, इसका आयतन लगाओ, मतलब तुम ये सोचो समकेंद्री वृत्त का अगर अपन को क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा तो कैसे निकालो बताओ? पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, R1 R2। पाई को उठा के क्या निकाल दोगे कॉमन, तो क्या लोगे? R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। बोलोगे या नहीं बोलोगे? बोलो। सही है। अब ये बेलन बनाओगे, इसकी हाइट निकालोगे तो मल्टीप्लाई एस से कर दो ना इसको। अरे बोलो यार, सही है। तो मैं यही लिख रहा हूं, पाई एच बाहर वाली त्रिज्या, बाहर वाली त्रिज्या, और बाहर वाली मतलब ये वाली, और माइनस कौन सी? अंदर वाली। तो फिर इसी का तो रह जाएगा, ये वाला पार्टी तो रह जाएगा, वो ढाना ढाना ही तो रह जाएगा उसमें। अरे नहीं रहेगा क्या? ये तो हो गया तुम्हारा ये वाला हिस्सा, और बराबर। अब बराबर में क्या लिखोगे? मिट्टी का आयतन। जितनी मिट्टी आपने कुएं में से निकाली है उसका आयतन। तो बराबर मिट्टी का जो आयतन है वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर क्या? एच। सही है। यानी मिट्टी का आयतन बराबर जो तटबंध है उसका आयतन। मिट्टी का आयतन बराबर काय का आयतन हो गया? तटबंध का आयतन। अब इसमें फटाफट अपनी संख्याएं सेट कर दो स्पीड से, अभी आपका आंसर जो भी होगा वो आपके सामने आ जाएगा। बोलते जाओ। पाई तो खत्म करो, खत्म करो। क्या मतलब? हाइट का पता नहीं है, बड़ी वाली आर बोलो। 121/4 लिख दूं? ए यार आधे तो मेरी शकल की ओर देख के लग पड़े, फिर क्या है? ये हो गया 3/2। ये लो, चलो वो लाइन बढ़ेगी फालतू में, और क्या है? बोलो। बेलन की आर बोलो, बेलन की हाइट बोलो। 14 है क्या? बोलते जाओ। एच तो अपनी जगह हो गया। 121 में से 9 को कम कर लो, करो यार। 112/4, 4 समझ में आ गया? 4 आ गया समझ, एलसीएम 4 ही आएगा। बराबर में ये हो गया जी 9/4 इंटू 14। 4 तुम्हारा ऐसे गया, 14 अंटे शायद 112, 14 अंटे 112, और इसका हाइट हो जाएगा 9/8। 9/8 मीटर का इधर है, ये रहा ऑप्शन बी, हो गया। ये है जी तटबंध का वो, मतलब वो जो पारा तुमने बनाया है ना उसका हाइट है ये। बनाओ बनाओ फटाफट बनाओ फिर ये, और है 2-3 सवाल है। क्या हो गया? क्या हो गया? कुछ कह रहे हैं? कुछ गलती हो गई तो? ये एनडीपीसी मेंस का क्वेश्चन है 2022।
आया हुआ क्वेश्चन, रियल क्वेश्चन है एग्जाम का, कोई लाग लपेट का ऑप्शन ही नहीं है कतई। चलें? अरे हो गया भाई, बढ़ाओ सब, मतलब पढ़ो, पढ़ो जी, सवाल पढ़ो जी। 42 नंबर, 42 नंबर का सवाल है, पढ़िए। 1 mm का व्यास है किसी तार का, एक सुनार है, और उस सुनार को 1 mm व्यास का तार, एक, हाँ तार ही है, मार नहीं है, तार है। 1 mm व्यास के तार बनाने के लिए 110 घन सेंटीमीटर सोने का उपयोग करना पड़ता है। 1 mm का तार बनाना है, 110 घन सेमी सोने का उपयोग करता है। ये तो समझ में आ गया कि आयतन इसका 110 है। 110 घन सेमी, तो घन सेमी से समझ जाओ वॉल्यूम इसका 110 है। आगे बढ़ो। वह इस तार का इस्तेमाल बराबर लंबाई के सोने की जंजीर बनाने में करेगा। यदि प्रत्येक जंजीर 56 सेमी लंबी है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, तो वह कितने सोने की जंजीर बना सकेगा? कितने सोने की जंजीर बना सकेगा? ठीक है, सब हो जाएगा। पहले सेट करते हैं, 1 मिनट लगेगा अभी, थोड़ा सा सेट कर देते हैं। पहले लिख दीजिए तार का वॉल्यूम। इनटू ये लिख दो डायरेक्टली, सोने का आयतन बटे एक तार का आयतन बराबर जंजीरों की क्या निकल जाएगी? संख्या। सही है ना? या फिर इसको दूसरी भाषा में लिख सकते हो, ये तो हो जाएगा जंजीर की संख्या, या फिर ऐसे लिख दो जंजीरों की संख्या, जंजीरों की संख्या इनटू जो तार है उसका वॉल्यूम बराबर में सोने का वॉल्यूम। कैसे लिख दो, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, कोई सी भाषा में लिख दो, ठीक है। जंजीरों की संख्या, जंजीरों की संख्या x मान लेंगे अपन, तार का वॉल्यूम बराबर में 110 हो ही जाएगा, सोना पूरा 110 है ये। मेन तो इसमें व्यास है, इसका करो पहले तो काम फ्री। व्यास 1 mm, तो व्यास अगर 1 mm है तो 1/10 cm, सेंटीमीटर बनाना पड़ेगा ना सबको, 56 सेमी है। फिर इसका बनाओ त्रिज्या, 1/10 बटे में 2 कर दूं, आधा हो जाएगा ना, तो इसका हो जाएगा 1/2, मतलब 1/20 cm। 56 सेमी आपको पता ही है, और सारा तो है ये। इसमें जमाओ, इसमें जमाओ, कोई से जमा दो। जंजीरों की संख्या x मान लेता हूं, और वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू 1/20 गुणा 1/20 इनटू हाइट की वैल्यू 56, 56 ही तो है, वो दे रखी है ना, और बराबर में जो आयतन है वो आपका 100 कितना है? 10। 7 से कट मार देता हूं, 7 8 56, 22 से कट मार देता हूं, 22 पंजे 110, 4 से कट मार देता हूं, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 2 से कट मार देता हूं, ये हो गया 10, और x बराबर हो जाएगा 250। 250 जंजीर बन जाएंगी इसमें, टोटल 250 जंजीर बना सकते हो गया। अरे सही है यार, उसमें जमाओ तो उसमें जमा लो, ऊपर वाले में एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उससे सेम ही है।
कुंज बिहारी पूछ रहा है, सुरेंद्र तेरे से हरियाणवी लैंग्वेज कहां से सीखूं? हरियाणवी लैंग्वेज कहां से सीखूं? हरियाणा की भाषा सीखना चाहता है वे। खेलों ने चला रखी है हरियाणा की भाषा की कोचिंग। हाँ, अच्छा खेलू का नाम ज्यादा आता है। खेलू, खेलू बात का सवाल है, अब की बार नौकरी लग के दिखाना है। फिर मैं उदाहरण दिया करूंगा, वो वीडियो में एक खेलू नाम का नाम आता था ना, देखो वो वहां नौकरी कर रहा है। जैसे पुरानी वीडियो आप देखोगे तो दो तीन नाम आपको बहुत मिलेंगे। जैसे एक नाम मिलेगा लवकुश, बड़ा नाम आता है उसका, बार बार आता है, नहीं आता, बहुत बार नाम आएगा उसका, बार बार आएगा वो लवकुश। एक दो चार लड़कों के नाम लगातार आएंगे उसके अंदर रेगुलर। हैं? एक जैकी, और एक नासिर का भी नाम आता है उसमें, है ना। और एक लड़का और है, मुझे नाम बोल रहा हूं उसका, वेद प्रकाश उसका नाम। ये सब नौकरी लग गए नासिर को छोड़ के। अब एक भी लड़का इधर बैठा नहीं है, वेद प्रकाश शर्मा करके है, सारे लड़के नौकरी लग गए, कुछ एक भी बचा नहीं है, सारे नौकरी कर रहे हैं अब, टोटल एक भी बाकी नहीं है अब। कोई गार्ड हो गया, कोई स्टेशन मास्टर हो गया, कोई टीसीसीसी हो गया, कोई टेक्नीशियन में हो गया, सारे नौकरी कर रहे हैं, एक भी इधर नहीं है। और जो ज्यादा ज्ञानी बनने का प्रयास किया वो रह गए। ये तो ज्ञान है, इसमें तो अरस्तु ने कहा है कि ज्ञानी वह है जो स्वयं को अज्ञानी समझे। अरस्तु के शब्द हैं ये, अरस्तु बहुत बड़े दार्शनिक थे, आपने नाम सुना होगा शायद अरस्तु का, मेरे हिसाब से। अरस्तु ने कहा है कि ज्ञानी वह है जो स्वयं को अज्ञानी समझे। क्योंकि जैसे जैसे भीतर ज्ञान बढ़ता है ना, ज्ञान जितना बढ़ेगा आदमी का झुकाव उतना बढ़ेगा। जितना कम ज्ञान, वो आदमी उतना ही फाड़ू दिमाग का मिलेगा आपको। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, सही कह रहा हूं। जैसे एक आप एसपी से बात करो, एसपी से आपको बड़ा आदर देगा वो, एसपी है ना, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, बहुत आदर से बात करेगा आपसे, भाई साहब ऐसे, आपसे भी वो सर कह के बोलेगा। और एक कांस्टेबल से कर ले बताओ, कांस्टेबल भीतर ना घुसने दे रहा, और सीआई के ऑफिस में गए, सीआई को दिख गया तो तुरंत आपको अंदर आओ, अंदर आओ, क्या प्रॉब्लम बोलो, और तुरंत, और वो पूरा राजा हो रहा है। ये फर्क है, फर्क है ज्ञान का। लेवल हाई है, झुकेगा। अब देखो, आप टेम्पो वाले से भिड़ जाओ, है ना, तो वो आपको कुछ भी कह के निकल सकता है। और फिर मर्सिडीज वाले से भिड़ो तो वो आपको, मतलब समझिए दोनों में फर्क है। वो बैठा किसमें, मर्सिडीज में, वो आप पे ध्यान देगा, हाँ ठीक है यार चल हट साइड में, छोड़ो क्या है। टेम्पू वाला तो टेम्पू है, वो तो लेके, टेम्पू लेके जा रहा है, तो टेम्पू है। तो वही है, ज्ञान की सीमा जितनी बढ़ेगी आदमी उतना झुकेगा। तो ये शब्द मेरे नहीं है, मैं कोई ज्ञानी पुरुष नहीं, मैं तो महान, मतलब ऐसे ही हूं, मैं तो दुनिया की सुन सुन के तुमको सुना देता हूं। तो अरस्तु ने कहा है ज्ञानी वह है जो स्वयं को अज्ञानी समझे, और जो ज्ञानी बैठ बैठा अपने आप को, अब समझो ये मूर्ख है, अब वो जाएगा, उसका खेल खत्म। इसलिए इसमें तो यही गेम है कि इसमें सीखने का काम है। तो ये जो मैं 8-10 लड़कों के नाम जो आपको पुराने वीडियोज में बहुत ज्यादा मिलते हैं, ये सारे लड़के नौकरी कर रहे हैं इस समय, कोई भी बच्चा नहीं है, सब जॉब कर रहे हैं। और अब मैं खेलू का नाम बहुत ले रहा हूं, तो मैं खेलू से उम्मीद कर सकता हूं कि अब की बार, हाँ, सेट हो ही जाना है, चाहे अपन किसी में हो जाए। नहीं नहीं नहीं। आइए, 120 सेमी लंबे रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है, 84। जमीन को समतल कराने के लिए रोलर को पूरे 500 चक्कर लगाने पड़ेंगे।
और 1.5 रुपए का जो है भाव है एक चक्कर का। एक जो वो है मतलब चक्कर, उसका भाव है कितना रुपए? 1.5 रुपए। तो लागत कितनी हो सकती है, उसका जो खर्चा है वो कितना हो सकता है बताओ। तो रोलर जब घूमेगा, रोलर जब घूमेगा तो कौन सा पृष्ठ मतलब संपूर्ण पृष्ठ निकलेगा या बक पृष्ठ निकलेगा? रोलर घूमेगा तो बाहर का हिस्सा टर्न लेगा। अरे यार, बेलन जो है, रोलर आप समझ गए आप मेरी बात? रोलर को जब आप चलाओगे तो उसका कौन सा हिस्सा राउंड करेगा? बाहर वाला, मतलब बक पृष्ठ राउंड करेगा। वृत्त जब चलता है तो उसकी परिधि राउंड करती है ना? अरे परिधि राउंड करती है कि नहीं करती है? और बेलन जब घूमेगा तो उसका राउंड क्या करेगा? बक पृष्ठ। तो बक पृष्ठ जब राउंड करेगा तो 2 पाई आर एच हो गया। एक चक्कर बताया मैंने आपको, एक चक्कर 2 पाई आर एच के बराबर हो, मतलब बक पृष्ठ हो गया। हिंदी लिखूं क्या? एक चक्कर की दूरी बराबर बेलन का बक पृष्ठ। आप चाहें तो लिख लेना, मैंने आपको बोल दिया एक चक्कर की दूरी बराबर बेलन का बक पृष्ठ। और चक्कर कितने लगाने हैं तेरे को? 500। और एक चक्कर का क्या मिलेगा? 1.5 रुपया। मल्टीप्लाई 3/2, 1.5 रुपये तो मिलेगा। 1.5 को 3/2 लिख दूं, कोई बुराई थोड़ी है। वेरी गुड। अब मुझे बोल दे, 2 का 2 हो गया। पाई की वैल्यू बोलो। पाई की वैल्यू क्या? 42। अच्छा, आर की वैल्यू 42। वेरी गुड, क्या बात है भाई साहब, हमने देखा ही नहीं उधर। हाइट 120 मल्टीप्लाई 500 इंटू 3/2। ये 500 चक्कर है और ये रुपयों का खर्चा मैंने संगी लिख दिया उसके अंदर, बात का झंझट छोड़ा नहीं। 2 इधर से काट दो, इसको 6 बार काट दो, काम खत्म। यार ये तो बहुत पैसे का खर्चा आ रहा है, इसमें तो कम है पैसे। 22 की 132 मल्टीप्लाई 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 और 1 2 और 3 0 मल्टीप्लाई 3। पैसा बहुत लग रहा है भाई साहब। ओहो, मैं तभी तो कह रहा हूं खर्चा बहुत आ रहा है। खर्चा जरूरत से ज्यादा आ गया। अब एक काम करो, एक छोटा सा काम कर दो, 3/2 को हटा दो इसमें से, बाद में गुणा कर लेंगे इसको। अब क्योंकि फिर पूरा बदलेंगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। 3/2 का यूज मत करो, उसको बाद में कर लेंगे। यहां 2 का 2 रहने दो, सही है? क्योंकि अब 1.5 रुपए का जो खर्चा आएगा ना, लास्ट में कर देंगे उसको, क्योंकि क्षेत्रफल आ जाएगा, उसको मीटर बना के फिर गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो आओ। कितना हो गया? 22 दूना 44, 44 गुणा 6 और 12 पंजे 60 और ये लग गए आपके 3 0, 3 0। और ये जो आ रहा है ना, वो वर्ग मीटर, वो वर्ग क्या आ रहा है? सेंटीमीटर। और इसको मीटर में कन्वर्ट करना है अपने को। तो 100 मल्टीप्लाई 100 का इसमें क्या दे देता हूं? भाग। नहीं आई मेरी बात समझ में? आई या नहीं आई? गोल है मामला। दोबारा देखो। अब वो मैं समझ गया, वो चेहरे के एक्सप्रेशन बता देते हैं कि उड़ गया, फेस गायब है। बताऊंगा बताऊंगा, घबराओ मत, वो भी बताऊंगा, चिंता मत करो, मैं पूरा बोलूंगा, आप क्या करें। h बराबर 120 सेमी। इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 42/100 मीटर आएगा कि नहीं आएगा? ये इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे 120/100 मीटर आएगा कि नहीं आएगा? जो मैं 100 का भाग दे रहा था ना 2 बार, वो ये दोनों 100 हैं, ये वाले। समझे क्या? अब मैं उसको डायरेक्टली भाग दे रहा था, मुझे पता था कि ये उड़ गया, अब एकदम से वो माइंड में से गायब हो गई वो चीज एकदम से। ये 100 ये 2 बार है, क्योंकि वर्ग लगेगा, स्क्वायर लगेगा, तो स्क्वायर लगेगा तो 1 मीटर में 100 होता है, 1 मीटर में 100 होता है। लेकिन अब अगर वर्ग बोलोगे तो 100 का भी तो वर्ग करोगे, तो 100 का वर्ग करोगे तो 100 गुणा 100 बोलोगे, इसलिए मैंने 100 गुणा 100 का भाग दिया था।
पर मुझे वो महसूस हो गया कि मामला गोल है, तो मैंने अब आपको लिख के बता दिया। अब सही है, अब मेरी बात समझ में आ गई आपको? अरे बोलो तो सही यार। अब ऐसा करो, इसको थोड़ा छोटा ही कर लो, जब इतना ही कर रहे हो तो 6/5 मीटर तो इसको कर दो, और इसको भी थोड़ा छोटा कर लो, 2 से 21/50 मीटर इसको कर दो। आया कुछ समझ में? कुछ एक आना तो बोलो। ठीक है, अब बोलो 2 का 2, पाई की वैल्यू बोलो 22/7, आर की वैल्यू बोलो, और हाइट बोलो 6/5, इंटू चक्कर बोलो, और इंटू 3/2 भी बोल दो अब संगी, क्योंकि अब तो मीटर में कन्वर्ट कर ही दिया मैंने इसको। 3/2 सही है। 3/2 तो समझ में आ रहा है ना, 1.5 रुपए। हाँ जी। अब 2 से तुम्हारा इधर गया, 7 से 3 गया, 50 पंजे 250 दूना 500 कर दूं, 50 पंजे 250 दूना 500, 2 बार गया। बोलो 22×6 3 दूनी 6, और 6 × 6 मतलब 36, 36, 36 की 216, बच गया 21, और 36 की 216 और 21, 216 और 21, 237, 2776 रुपए का खर्च। हाँ मतलब 2376 लिखा तो उतना ही है यार, 2376 का खर्चा है, ये रहा 2376 रुपए का खर्चा है। क्या हो गया? अच्छा ज्यादा हो गए सवाल। बस 1-2 प्रश्न और हैं यार, इसलिए मैं छोड़ नहीं रहा। मैं सोच रहा हूँ कल भी क्लास नहीं लगी तो हो जाएगा पूरा यार, चैप्टर अधूरा रह गया एक कल। हाँ अरे वो कल भी रह गया था, कल क्लास लग नहीं पाई, तो मैं सोच रहा हूँ आज ये हो जाएगा पूरा। 2 सवाल बच रहे हैं बस, 44 और 45, काम फ्री हो जाएगा आज इसका। हाँ भाई, बढ़ू आगे, चलो ना भाई, आओ जी। एक बेलन ए और बी आधार की त्रिज्याओं का रेशो 3/2 है, उनकी ऊंचाई का अनुपात x अनुपात 1 है। ए का आयतन बी के आयतन का 3 गुना है। ए का जो वॉल्यूम है वो बी के वॉल्यूम का 3 गुना है, 3:1। या वैसे लिख लो, सामने 3 से मल्टीप्लाई कर देना, एक ही बात है। हो जाओ शुरू। पाई तो पाई हो जाएगा। आर की वैल्यू बता दें पहली वाली, 3 × 3, और हाइट की वैल्यू बता दो x। पहली वाली हाइट x ही है यार, ये बंद करना। πr² h, और यहां भी पाई का पाई हो जाएगा। r की वैल्यू है 2 × 2, और h की वैल्यू है 1। h की वैल्यू क्या है? 1। तो ये हो गया πr²h। बराबर में रेशियो तो आपको पता ही है 3:1। पाई तुम्हारा वैसे गया, 3 तुम्हारा ऐसे गया, यह हो जाएगा 3x के बराबर में 4 क्रॉस, और x के बराबर में 4/3। तो इसमें ये तो ऑप्शन आपके मिस्टेक ही है चारों। इसका x का जो मान है वो 4/3 कर देना, 4/3। नहीं नहीं, ज्यादा हार्ड नहीं है सवाल, सामान्य है, बहुत कठिन सवाल नहीं।
सुरेंद्र इसको भी बंद करवाना यार, इसको बंद करो। जंतु आएंगे अब तो क्या करें, बरसात के दिनों में 1-1.5 महीने तो प्रॉब्लम रहेगी रहेगी, 1 महीने तो रहेगी, क्योंकि अब ये उमस। बंद कर दो, लगा दो इसको। आज इसमें ये पर्दा लगवाएंगे इधर वाला, खिड़कियां ओपन कर लो सारी। हाँ ये देखो, दो दो जंतु आ गए हैं, करेंगे परेशान तो खैर ही। हाँ ये बस अब जब बंद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बंद रहेगा तो चारों तरफ से पैक है। खिड़कियां ओपन कर लो, पर्दा लगा दो, बस और कोई दिक्कत है नहीं, बराबर रहेगा और सब। आओ, एक लंबवृत्ताकार बेलन, सुनो सुनो, अरे सुनो, एक लंबवृत्ताकार बेलन के अर्धव्यास में 50% कमी और ऊंचाई में 60% वृद्धि कर दी जाए, आयतन में कितनी कमी हो जाएगी ज्ञात कीजिए। कर सकते हो या नहीं हो पाएगा? हो जाएगा, बताओ कैसे होगा। माइनस का 50 हो गया, प्लस का 60 हो जाएगा। -50 गुणा क्या करोगे 60/100, जीरो तुम्हारा ऐसे गया, 10 तो यहां रह गया, -30 हो जाएगा, तो माइनस का क्या हो गया 20। सही है? नहीं नहीं नहीं, अभी तो ये क्षेत्रफल आया है, आपको क्या निकालना है, आयतन। सही है ना? अरे यार, मैं बोल रहा हूं, हाँ डायरेक्ट मान से भी कर देता हूं, दोनों से कर दूंगा, चिंता मत करें, दोनों से कर दूंगा, तसल्ली रख, 1 मिनट बस। इसका जो त्रिज्या है वो तुम 10 मान लो, और इसका जो हाइट है वो आप मर्जी से 20 मान लो। है तो नहीं है, अनुमानित है, आइडिया ले लिया मैंने, 20 मान लो। वॉल्यूम निकालोगे तो पाई r²h, यानी अगर सही आंसर माना जाए तो 2000 पाई, मतलब आयतन। उसने बोला कि इसके त्रिज्या में 50% की कमी कर दो, मतलब 5, और इसकी हाइट को 60% बढ़ा दो, 60% बढ़ा दो तो 32, 12 बढ़ गई ना, अरे 12 बढ़ गई ना, तो 12 बढ़ गई तो इसका मतलब क्या हो गया 32। अब पाई के हिसाब से लगाओगे तो पाई r² और h, ये हो गया तेरा 32 पंजे 160, 16 पंजे 80, मतलब 800। सही है? रही बात कमी, तो कमी होगी तेरे की 1200, पाई तो रहने दो, पाई को छोड़ो, कितनी कमी होगी 1200, और कमी तुझे पता है किस पे निकलनी है, बड़े पे, तो यहां हो जाएगा 2000, इनटू में क्या करने वाला है 100, जीरो इधर गई, जीरो तेरी इधर गई, 2 से कट मारेगा 60, तो एक तो तेरा ऐसे आंसर आ जाएगा। और ऐसे नहीं करे तो पहले x + y एक बार लगेगा और फिर x + y दोबारा लगेगा, उससे भी आ जाएगा। सही है? जिसको ज्यादा इश्यू है ऐसे कर लो, जिसको ठीक ठीक लगता है कमी को 50 कर लो, इसको कर देना 60, और -50 × 60 बटे में क्या कर दोगे 100, कट करना, सेकंड राउंड में फिर ये जो आएगा उसको लिख के आगे बढ़ा देना। सही है? ऐसे भी कर सकते हो अथवा ऐसे भी कर सकते हो। ये ही है एक 46 है जो रिपीट हो गया है, वो तटबंध वाला सवाल है 46 नंबर, जो रिपीट क्वेश्चन है, और इसका काम लगभग फाइनल है। कर दिया? तो ये पर्दा लगाओ। ये वाला क्वेश्चन आपका रिपीट है, वो तटबंध वाला क्वेश्चन है ये, अभी जो मैंने कराया था, और ये बिंदु आपका इस समय समाप्त है। ओके, अब कल आगे की जानकारी देंगे आपको।